हमारे यहाँ पे लोगों को धारणा है क्या है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तो भाजपा क्या कर रही है, मंदिर बना रही है। हमारे जम्मू के मंदिरों की हालत देखो जनाब, कुत्थे बैठे दे हो यार, कदे ते अखां खोलो अंध भक्तो, दिखो साढ़े मंदिरें दी हालतां केह् न, कक्ख नहीं होआ दा साढ़े आस्ते। साड़ी श्राइन बोर्ड जेह्ड़ी है उधर जेह्ड़े लोग रोजगार पा दे हे फैसिलिटेट करने आस्ते बागड़ियां ही साढ़े अपने लोकें दा रोजगार छीना दी है गौरमेंट, तो थोड़ी नज़रां कदों खुलनियां न लोकें दी। मंदिरें दा शहर हा, अज प्रोटेस्ट हर कोने च। जम्मू च ऐसा कोई दिन नहीं होंदा जिस दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ दा होऐ, कुसै ना कुसै जगह डांग नहीं चला दी हुआ है। तो वाइन शॉप ऊपर वाइन शॉप, और ये बोलते क्या है 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का बना अभिन्न अंग। तो भाई साहब हमारे हर पंचायत में एक एक शहीद है, वो क्या पाकिस्तान के लिए शहीद हुए थे? ये वो स्टेट है मतलब जिसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी, पानी भी मिलेगी, पानी मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी, ग्लेशियर्स मिलेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी भी मिलेगी, ठीक है, झील मिलेंगे, झरने मिलेंगे, छोटे से छोटा पत्थर, बड़े से बड़ा पत्थर आपको मिलेगा, नीलम यहाँ मिलेगी, सैफरॉन यहाँ मिलेगा आपको, सेब यहाँ मिलेंगे, हर किस्म की वेजिटेशन यहाँ मिलेगी, हर किस्म की जड़ी बूटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, लूटने आए हैं, सिर्फ डाका डाल रहे हैं, ट्रजिए, ठीक है ना। दूर बैठे हुए बोलते हैं कश्मीर से सेब ले आना, कश्मीर से वो ले आना, जम्मू से वो ले आना, थोड़े बब्बे दा जम्मू बागड़ियों थोड़े बब्बा आए गल करा दो। बात क्या है, टेस्ट लेबॉर्ट्री बना के रखा है, हमें आपस में लड़ा के रखा हुआ है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ताकि हम लोग सोच ना पाए, हम लोग इस बात पे सोच ना पाए कि हमारी भलाई किस तरफ है। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सुनील सिंह कंबोज जी, जो कि परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल अवामी लहर न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जो परिवर्तन मूवमेंट है किस किस तरह के इश्यूज़ लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और उसके हल जो है होते हैं? मैं हर तरीके के जो हमारे इश्यूज़ हैं, यूथ के रिलेटेड, पब्लिक क्राई के रिलेटेड, गरीब मज़दूर, इनके जो इश्यूज़ हैं इनको लेके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते हैं और कोशिश करते हैं। अब हम लोग सत्ता में तो है नहीं, तो कोशिश करते हैं कि लड़ झगड़ के, डरा डरू के, एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के, इनको जगा के नींद से कुछ अगर पब्लिक के लिए कर पाएँ तो उसकी कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे यूथ के आपको पता है शाहनवाज जी, कई सारे इश्यूज़ होते हैं। आज क्या है कि आप जम्मू कश्मीर में जब देखेंगे तो सबसे बुरा हाल जो है वो यूथ का है। आप पीएचडी करके आपको लड़के मिलेंगे जो 5-5, 3-3 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं। आपको एमफिल किए हुए लड़के रेडी लगाते मिलेंगे। मैं जम्मू गया हुआ था कुछ 1-2 दिन पहले, और मैंने देखा एक लड़का है रिहाड़ी से जो जानीपुर जाता है रास्ता, वहाँ उसने ना रेडी लगाई थी सब्ज़ी की, और सब्ज़ी की रेडी पे उसने शाहनवाज जी अपनी ना एमफिल की डिग्री लगाई थी साथ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मैं इस मंज़र को देख के हंसूँ की रहूँ। मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ कि एक एमफिल की डिग्री लगा के बंदे को सब्ज़ी बेचनी पड़ रही है, तो ये सरकारें एक्चुअली बनाई किसके लिए हैं? फिर तो इनको मर जाना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत है सनातन धर्म में कि जिस राजा के मतलब राज में ना प्रजा भूखी सो जाए ना, उस राजा को नर्क मिलता है। तो वही चीज़ आज राजवंश तो बचे नहीं, आज लोकतंत्र है, आज राजतंत्र तो नहीं रहा ना। तो जिस गवर्नमेंट के राज में लोगों की, यूथ की, बच्चों की, गरीब तबके की ये हालत हो ना, मैं कहता हूँ उन लोगों को नर्क मिलेगा जो इनकी हालात है। बच्चे ख़त्म। आज आप देखें एनवाईसी वाले बेचारे, मतलब कितने सालों से वो लोग, 12-13 साल से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी भूख हड़ताल एनवाईसी के नाम, और आप उन्हें क्या दे रहे हैं? मात्र 82-83 रुपये आप उन्हें दे रहे हैं। वो लड़के MA BEd भी हैं, और आपने उन्हें किस किस काम लगाया हुआ है? हर बार जो भी इनका मंत्री मिलता है, उनसे जो भी इनका MLA मिलता है, संगठन ये फलाना टिंगरा, इतना कुछ है इन लोगों के पास, आश्वासन पे आश्वासन। आपका काम हो गया, वकील बने हुए हैं उनके, और वकीलों ए ते दिखी लो रोटी थोई दी है, खाने नहीं थोई दी है। ये एनवाईसी। वैसे आप कैजुअल लेबर, उनकी तो 3 पीढ़ियां हो गई हैं, ठीक है। वैसे ही आप चले जाओ डेंटल डॉक्टर्स की तरफ, उनकी पोस्टें ही बेचारों की कोई नहीं आई। उनके बेचारे जेडे डेंटल डॉक्टर्स हैं ना,
उनके दंद जेहड़े ने आपू टुटने की कगार उपर आई दे, उनकी उम्र इन्नी हुई दी है ना, लेकिन नौकरियां नहीं लभियां। ठीक है, इंजीनियर्स का सबसे बुरा हाल है। इंजीनियर हमारी स्टेट में मेरा अंदाज़ा है 10,000 इंजीनियर हर साल बनाया जाता है। इंजीनियर्स कहाँ पे हैं जनाब, कोई पता ही नहीं है। ठीक है, इंजीनियर्स के लिए कुछ भी इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप करके एक हुआ करता था, जिससे इंजीनियर्स क्या करते थे, 3-4 लड़के मिलते थे, उनके लिए कोटा होता था, उनको चलो सरकारी नौकरी नहीं तो काम ही सही। इस गवर्नमेंट ने उनको काम से भी मोहताज कर दिया। अब जनाब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बंद हो गए, उनका कोटा भी बंद हो गया, और अब वो लोग क्या कर रहे हैं, 5-5 हज़ार पे किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं। ये हालात हो गए हुए उन बेचारों के। आप मुझे बताओ, जो बच्चा, गरीब बच्चा, जिसके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्क़त करके उसको 10-12 लाख रुपए खर्चा उस पर करके उसको डिग्री दिलवाई है, उसने लड़के ने 4 साल मेहनत करके बीटेक करी है, उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे CDR भरने के? कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है ना। तो ये क्या है, डेंटल डॉक्टर्स खजल हैं, इंजीनियर्स खजल हैं, SRO 24 के बच्चे वो खजल हैं, NHM वालों के लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई है। आयुष्मान डॉक्टर्स जो थे उनको इन्होंने CHO बना दिया है, और जो पैरामेडिकल की डिग्री लेके आता है बच्चा उसको भी CHO बना दिया है। कईयों के पैसों पे डाका मारा है, और आयुष्मान डॉक्टर्स की तो इज्जत-मान पे डाका मारा हुआ है, सेम ग्रेड पे लेके वो खड़े कर दिए। उनकी जो इंक्रीमेंट है, मेरे को आज भी याद है, पिछले साल हमने चौधरी यासीन थे शायद, डायरेक्टर जो NHM को देखते थे, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था, और उसके बाद उन्होंने हाइक की थी सैलरी में, शाहनवाज जी। मगर क्या ताजुब है, उस समय मतलब जो ले की यूटी ने किया हाइक वो 100% था, और इनके लिए जो हुआ वो मात्र 10 या 20% हुआ। बाकी 80% की ले वाले कोई स्पेशल है, साढ़े हाले कंडे लगे दिन, देख रहे हो ना। तो ये NHM आ गया। वैसे ही फायर एंड एमरजेंसी के सर्विसेज वाले बेचारे बैठे हुए डंडे खा रहे हैं। ठीक है, बनाई गई उनके लिए भी, बिल्कुल हर जगह कमेटीज, हर जगह कमेटियां बन रही हैं ना, काम नहीं हो। कमेटियां तो बनाने में भाजपा बड़ी तेज है। कमेटी मैं यहाँ से बैठ के बना देता हूँ, परिवर्तन मूवमेंट ने बनाई कमेटी, भाई अर्थ भी तो आनी चाहिए थी ना, अर्थ नहीं ना आएगी। उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी के बाद BDC करके एक होता था, विलेज VDC, विलेज डिफेंस कमेटी। वो कई लोग तो शहीद हो गए कि भाई उनको कहा था परमानेंट करेंगे, कुछ नहीं हुआ। एक पोर्टर्स एसोसिएशन हुआ करती थी, जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी सेवाएं दी थी, और शायद उनके बिना कारगिल की जंग जीतना पॉसिबल नहीं होता। वो बुजुर्ग हो गए, उनके बच्चे जवान हो गए, भर्ती देखने जुड़े, उनका भी जनाब इन बेशर्मों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, एपटेक के मसले को लेके पूरा जम्मू कश्मीर जो था, सारे बच्चे सड़कों पे बैठे थे, कुछ नहीं किया। BSF CSF के एस्पायरेंट इनके दरवाजे पे 3 महीने बैठे रहे, बेचारे डंडे भी खाए उन्होंने, क्या नहीं हुआ उन बेचारों के साथ। धूप में बैठे, बारिश में बैठे, बेशर्मे, कख नहीं होया, इनके सिरों पर जूम नहीं रहेंगी, वो बेचारे खज्जल होए। बॉर्डर बटालियन के लिए इन्होंने घसीट के बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट्स मारे। आज मैं युवा पीढ़ी को कहूँगा, भूलना मत, हर एक चीज़ का बदला लेना इनसे, इनको भूलना मत। बस जब इलेक्शन आती है ना, तो युवाओं के साथ पता क्या होता है, अब मेरा पुत्र, मेरा बच्चा अस थोड़े इसते खड़ोते दे, तो काम इंदे को ना कोई नहीं होता। और कितने बताऊं, मतलब अब तो गिना के हद हो जाएगी, कितने गिनाऊं। आप बताओ ना, अगर हम मूवमेंट ना बनाए तो हम करें क्या? पार्टियां तो कोई कुछ नहीं कर रही। जो सेंटर की पार्टीज हैं उनको यहाँ से मतलब ही कोई नहीं। वो बोलते हैं यहाँ की 5 असेंबली सीट्स जो हैं, जो 5 पार्लियामेंट की सीट्स हैं, वो जिए या मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 538 जो लोकसभा की सीट्स हैं उनमें राजनीति जो है वो इन 5 सीटों से होती है। इन 5 सीटों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तो ये कहूँगा, भाजपा की जो सरकार है, ये इनके जो मुखर्जी थे ना, वो जिन्होंने पासपोर्ट लॉ तोड़ा था, ये उनका बदला ले रहे हैं जम्मू कश्मीर वालों से, क्योंकि उनको तो फांसी हुई थी यहाँ पे, तो उनका बदला हमसे लिया जा रहा है कि जनाब ये बात है। और जब इनको बोलो नहीं जी रोड़ा 370 था, और जनाब महाराजा हरि सिंह बहादुर ने अपने टाइम पे जिसको जो स्टेट सब्जेक्ट लॉ बनाया था, उसी को आप लोगों ने लिख के बोल दिया 370। आपने कोई न्यू वो अचीवमेंट नहीं लाई थी, कोई नवी चीज़ नहीं आपने इनोवेट की थी। वही महाराजा हमारे जो थे उन्होंने किया था, तुम लोगों ने तो किया ही, कोई नकलची बंदर हो तुम लोग।
तुमने क्या किया हुआ है? और ये बोलते क्या है, 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का बना अभिन्न अंग। तो भाई साहब, हमारे हर पंचायत में एक एक शहीद है, वो क्या पाकिस्तान के लिए शहीद हुए थे? और अब ये हालत हमारी हो गई है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रियासत जिसमें ओडिशा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं, उनको ये लोग अब बोलेंगे कि हम लोग अब जाके हिस्सा बने हैं। तो जनाब, अगर हम अभी बने हैं तो 1931 में हमारे महाराजा जो थे, महाराजा हरि सिंह बहादुर, जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से, उन्होंने कैसे कह दिया कि आई एम द सन ऑफ द सॉइल, मैं महाराजा होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो जनाब वो कैसे हुआ? तो ये देखो, मिसगाइड कर लेंगे। मैं कई बार इंटरव्यूज देता हूँ, कई सारे ऐसे चमचे आ जाते हैं भाजपा के, नीचे लिखे ये हिंदू नहीं है, ये गद्दार है। और यार आ जाओ वहाँ, एक बार करो वहाँ शास्त्रार्थ, और तुम लोगों का इतना ही कसूर है तो फिर अपनी आइडिया लॉक करके क्यों करते हो? जरा खोलो सही, फिर लगा पता बड्डे का सूरमा हो तो सर। ठीक है, लिखना बकवास करना तो बहुत कुछ आता है, आप अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आरएसएस के संस्कार, ठीक है, भाजपा के संस्कार ऐसे ही है ना। इंसान डेमोक्रेसी में अपनी बात, मैं तो बोल रहा हूँ डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, और इन्हीं के वर्कर्स जो हैं, इन्हीं के फॉलोअर्स जो हैं, वो उसको कमेंट सेक्शन में दिखा रहे हैं कि कत्ल कैसे होता है। ठीक है ना शाहनवाज? तो परिवर्तन मूवमेंट बड़ी मजबूरी में बनाई गई मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई लीडर बताओ किसके पास है? सारे तो मत्था टेक गए हैं ना। ठीक है, आज भाजपा बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत, इन्होंने तो कांग्रेस ही उठा के सारे भाजपा में भर्ती कर लिए। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस फिर बोलते हैं कांग्रेस दी वो नहीं, अपोजिशन नहीं कर पा रही। कहाँ से करेगी? कांग्रेस ने जिन्हें अपोजिशन करने वाले तो उसने अपने गोल बिठाई उड़े, तो कुछ करनी है उन्हें। तो देख रहे हो ना, बेसिकली जम्मू कश्मीर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खड़े होके, जम्मू कश्मीर की युवाओं को ये बात उनके जहन में डाल के कि आज आपको आपके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो नहीं बचा अब कि आपके लिए कोई और आने लगा है लड़ने के लिए। है अपने काबे की अब आपको खुद ही हिफाजत करनी होगी, अपने काबे की अब आपको खुद ही हिफाजत करनी होगी। अब आसमां से चिड़ियों का झुंड नहीं आएगा बचाने के लिए। सुनील जी, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये धारणा बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर का उपयोग जो है एज ए टेस्ट लेबोरेटरी की तौर पे किया जाता है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आम जनता पे उसका क्या असर पड़ेगा, इस बारे में नहीं सोचा जाता है। देखो ना, टेस्ट लेबोरेटरी इन्होंने क्यों बना दिया? इनको बेसिकली फ़र्क ही नहीं पड़ता हम लोगों से। जम्मू कश्मीर एक बड़ी रिच स्टेट है, माइंस एंड मिनरल्स में, डाइवर्सिटी में। ठीक है, ये वो स्टेट है मतलब जिसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी, पानी भी मिलेगी, पानी मिलेगा, बर्फ़ मिलेगी, ग्लेशियर्स मिलेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी भी मिलेगी। ठीक है, झील मिलेंगे, झरने मिलेंगे, छोटे से छोटा पत्थर, बड़े से बड़ा पत्थर आपको मिलेगा, नीलम यहाँ मिलेगी, सैफरॉन यहाँ मिलेगा आपको, सेब यहाँ मिलेंगे, हर किस्म की वेजिटेशन यहाँ मिलेगी, हर किस्म की जड़ी बूटी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? लूटने आए हैं, सिर्फ डाका डाल रहे हैं, ट्रजिए। ठीक है ना, दूर बैठे हुए बोलते हैं कश्मीर से सेब ले आना, कश्मीर से वो ले आना, जम्मू से वो ले आना, थोड़े बब्बे दा जम्मू बागड़ियों थोड़े बब्बा आए, गल करा दो। बात क्या है कि टेस्ट लेबोरेटरी बना के रखा है, हमें आपस में लड़ा के रखा हुआ है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ताकि हम लोग सोच ना पाए, हम लोग इस बात पे सोच ना पाए कि हमारी भलाई किस तरफ है। हमारी भलाई इस तरफ है जनाब, हमें इन सब पार्टियों को अलविदा करना है। मैं बोलता हूँ जम्मू और कश्मीर को अलग करो प्रभु। जम्मू को वोट दे, कश्मीर कश्मीरियों को वोट दे, जम्मू डोगरों को वोट दे, इस सेंटर से छुटकारा छुड़काओ। क्योंकि ये नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि अलग हो, लेकिन अलग करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। इन सरकारों ने जम्मू और कश्मीर में इतनी आज नफरत फैला दी है कि डोगरे कभी कश्मीरियों को वोट नहीं देंगे और कश्मीरी कभी डोगरों को वोट नहीं देंगे। लोग इनके समझ अब आने से चीज़ बाहर चली गई है। तो अब ये है कि अब भाई इनको अलग कर दो। कश्मीर की लीडरशिप जो है, कश्मीर की जनता कश्मीर की यूथ लीडरशिप को वोट करे, जम्मू की लीडरशिप जम्मू के डोगरा यूथ लीडरशिप को वोट करे, और हमारी जान इन बागड़ियों से छूटे। हम जो कर रहे हैं हम अपने लिए करें, अपने यहाँ पे बनाएं और खाएं और तसल्ली से संतोष से रहें। यही मैं आज आपके माध्यम से परिवर्तन मूवमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम को कहूँगा, मेरे डोगरे भाइयों को कहूँगा, कश्मीरी भाइयों को कहूँगा, अपने अंदर यूथ लीडरशिप आपकी जो है उसको आगे उभार के लाओ। ये सोचना बंद कर दो
कि ये बड़े सियाने हैं, इन्होंने जो बड़े सियाने थे उन्होंने कुछ नहीं किया। जिन आपने देख लिया 70-75 साल कुछ नहीं किया किसी ने, एक पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं है जम्मू कश्मीर के खजाने में इन लोगों का। तो आज मौका आ गया, अपनी यूथ लीडरशिप को डेवलप करो, वरना नोच नोच के खाने का काम ये वो गिद्धे हैं जो हमें मरने के बाद भी नोचती रहेंगी और नोच नोच के हमें खा जाएंगे। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पे वादे किए गए थे नौकरियों के और वह तो पूरा होते हुए कहीं दिखे नहीं, और जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है और सिटी ऑफ प्रोटेस्ट जो है ये बन चुका है। देखो, जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल्स था, ठीक है, तो टेम्पल्स तो चलो है ही हैं, मगर क्या है कि हमारे यहाँ पर लोगों को धारणा है क्या है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तो भाजपा क्या कर रही है, मंदिर बना रही है। हमारे जम्मू के मंदिरों की हालत देखो जनाब, कुत्थे बैठे दे यार, कदे ते अखां खोलो अंध भक्तो, दिखो साढ़े मंदिर की हालत केन, कख नहीं होआ साढ़े आस्ते। साड़ी श्राइन बोर्ड जिहड़ी है उधर जेडे लोग रोजगार पा दे है फैसिलिटेट करने वास्ते बागड़ियां ही साढ़े अपने लोगों का रोजगार छीना दी है गौरमेंट, तो साड़ी नज़रां कदों खुलनियां न लोगों दी। मंदिरें का शहर हा, अज प्रोटेस्ट हर कोने च, जम्मू च ऐसा कोई दिन नहीं होंदा जिस दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ दा है, कुछ ना कुछ जगह डांग नहीं चला दी हुआ है। तो वाइन शॉप ऊपर वाइन शॉप ऊपर वाइन शॉप। शाहनवाज, आप उम्र में छोटे हो हमसे, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा इतिहास इतना बोल्ड है ना जम्मू का। जनरल जोरावर सिंह 5000 की फौज लेके गिलगित बल्कूचिस्तान, तिब्बत, लेह लद्दाख और यहाँ तक मानसरोवर तक जीते थे 5000 की मात्र फौज के साथ। तो आज हमें क्या बताया जा रहा है, डोगरा कमजोर है। आज हमें बताया जा रहा है डोगरा कमजोर है, हिंदू कमजोर है। ओ भाई साहब आगड़ियों, तो सोने कमजोर, अस नहीं है कमजोर, सानू कमजोर नहीं बनाओ। जिस टाइम ओ जी गल है यार, अस डोगरे आ, अस ओ ईमान रखने आ कि 4 बंदे अगर कोई दुष्ट होंगे ना, जिस मर्जी कम्युनिटी के होंगे उन्हें फाड़िए निकली आगे, तो 40 अगर शरीफ होंगे साधु प्रवृत्ति के होंगे ना, उनकी रक्षा वास्ते प्राण भी दोगे। ये वो साड़ा कल्चर ही, ये साड़ी डाइवर्सिटी है, साढ़े वो खून है। तो केड़ी गल्ला करा दो। आज मैं युवा पीढ़ी को कहूँगा, हमारे डुगरवाम को कहूँगा, वो 5000 की फौज थी तो तिब्बत तोड़ी पुजी ही, तिब्बत तक जीती उड़िया, मानसरोवर तक जीती उड़िया। तो अज तो सुख कन्ने 70 लाख बंदे आ, अज क्यों डरा दे हो कि 70 लाख हो ये भी डरना पौना है। तो जनाब अगर भी डरना है तो फिर एक काम करो, प्राण है दई उड़ो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ने तो इं भी जूते मारने न। ये को बेहतर है अज गए मरी जाचे। अगर लड़ना तो तुसें पौना है, डोगरे हो समझी लो, लड़ना तुसें पौना है, अज लड़ो या कल लड़ो, डिसाइड करी लो कि लड़ना। ये गल लिखी लो अपने दिमाग से कि लड़ना तुसें पौना है। हुण ये तुसें दिखना कि थोड़ा ज़मीर जागदा कदूं। सुनील जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से अब देख रहे हैं सारा सिनेरियो क्या है, सड़कों पे प्रोटेस्ट वगैरह हैं, तो किस तरह से परिवर्तन आए, लोगों को, यूथ को किस तरह के स्टेप्स जो है लेने चाहिए? मैं जनता से, आवाम से बढ़ चढ़ के उन्हें कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के परिवर्तन मूवमेंट का साथ दें। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम सिर्फ इसलिए ये मूवमेंट चला रहे हैं ताकि पॉलिटिकल यूथ लीडरशिप जो है वो एक फ्रंट पे आ पाए और इमर्ज करके, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये भाड़े के टट्टू हैं अलग अलग पार्टियों के, इनके पल्ले कुछ नहीं है, दे हैव नो विजन। यूथ हैज़ टू स्टेप फॉरवर्ड। पढ़ा लिखा नौजवान आएगा, वो बताएगा रेवेन्यू सोर्स कहाँ से बनते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा तो पैसा लगेगा। जब पैसा आएगा नहीं तो भीख मांग मांग के कब तक सरकारें चलेंगी। आज तक कितनी चल गई, आज तक कितना भला हो गया, जो आगे भला हो जाएगा, आगे चल जाएंगी। तो इसीलिए परिवर्तन मूवमेंट की तरफ से मैं आज आवाम को ये इल्तिजा करूंगा, बढ़ चढ़ के परिवर्तन मूवमेंट का साथ दें। हम आप ही के लिए खड़े हैं और जहां आपको हमारी ज़रूरत है, मैं सुनील सिंह कंबोज और परिवर्तन मूवमेंट ये आपको वादा करती है, जहां पे आपका पसीना गिरेगा वहां अपना खून गिराने के लिए हम लोग परिबंधित है। ये आप याद रखें और आपसे इल्तिजा है, बढ़ चढ़ के जनाब आए, परिवर्तन मूवमेंट का सहयोग करें और जहां आपको हमारी ज़रूरत है हमें एक आवाज़ मारें। आप देखेंगे कि परिवर्तन मूवमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी मिलेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चेयरमैन परिवर्तन मूवमेंट सुनील सिंह कंबोजी। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बना रही है मिला है न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज।